सोहेल खान, पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो गया इंग्लैंड सीरीज के लिए, लेकिन उसमें कोई सरप्राइज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वही प्लेयर्स है जो बांग्लादेश के अगेंस्ट थे। एब्सोल्युटली कोई सरप्राइज नहीं है और एज इट इज़ ही स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है। और जेसन गिलेस्पी ने कह दिया भाई कंटिन्यूटी पे हम फोकस कर रहे हैं और देखते हैं कितनी शिकस्तों तक ये कंटिन्यूटी चलती है या ये फतूहात में बदल जाती है। ये अब आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चले कंटिन्यूटी तो एटलीस्ट है। और बड़े रेयर बात देखा गया है कि टेस्ट स्क्वाड विदाउट एनी चेंज आ गया है। कामरान गुलाम पे यकीनी तौर पर एक बात की जा सकती है कि वो शामिल नहीं है, लेकिन फिर वही बात है कि कामरान गुलाम खेलते हुए हमें डोमेस्टिक में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा जा रहा है कि भाई आप खेलते रहें, प्रेसिडेंट्स कप चैंपियंस कप सब खेलते लेकिन रहें। एक बात है कि जो लोग शायद कंफ्यूज हो गए हैं या लोग समझ नहीं पा रहे, ये स्क्वाड सिर्फ फर्स्ट टेस्ट के लिए जो मुल्तान में खेला जाएगा, और जो आगे आने वाले 2 टेस्ट हैं उनके लिए स्क्वाड अलग अनाउंस किया जाएगा। तो इस पहले टेस्ट मैच में अगर कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं करता या किसी की प्लेस पे क्वेश्चन मार्क्स है तो वो दूसरे मैच में बाहर हो सकता है और कामरान गुलाम अंदर आ भी सकते हैं। बिल्कुल कामरान गुलाम अंदर आ सकते हैं, लेकिन अगला जो टेस्ट मैच होगा आई थिंक अब्दुल्ला शफीक के लिए बड़ा मेक इट और ब्रेक इट होगा। साइम अयूब भी एट सम एक्सटेंट मेक इट और ब्रेक अच्छा, इट पे शान होंगे। मसूद ओपन कर सकते हैं अगर कामरान गुलाम को वन डाउन पे खिलाया जाए। शान मसूद ओपनिंग नहीं कर रहे, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। शान मसूद की शानदार परफॉर्मेंसेज ही एज एन ओपनर आई हैं और अब तो वो खुद कप्तान होकर ओपनिंग नहीं कर रहे। यही उनके लिए प्रॉब्लम की वजह बन रही है कि उन्हें ओपनिंग ही करनी चाहिए, स्पेशली पाकिस्तानी कंडीशंस में। और कितनी ही कंटिन्यूटी क्यों ना आ जाए, अगर शान मसूद ने परफॉर्म नहीं किया इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में तो फिर क्या करेंगे, फिर आप अच्छा, वैसे एक कैसे जो करने बड़ा लगेंगे। सवाल उठ रहा है सोहेल, वो बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि 37 साल नुमान अली को स्क्वाड में दोबारा शामिल कर लिया गया है। हालांकि महरान मुमताज़ की ऑप्शन भी थी, लेकिन प्रेफर किया गया है एक्सपीरियंस को यहाँ पर। देखिए उन्होंने आखिरी मैच जितवाया था श्रीलंका में और आई थिंक आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। प्रॉपर स्पिन ऑप्शंस में तजुर्बेकार ओपनर्स स्पिनर्स नहीं है, तो आपके पास या तो मेहरान मुमताज़ बचते हैं या साजिद खान, या तो फिर आउट ऑफ नोवेयर आप यासिर शाह को लाते हैं। यासिर शाह की तो फिटनेस के मसले मसाइल हैं और वो खेल भी T10 रहे। बाकी बचे साजिद खान, वो कहाँ हैं कुछ पता नहीं। तीसरे बचे नुमान अली। अच्छा चैंपियंस कप में एक भी मैच नहीं खेले वो, लेकिन चले खैर नहीं, एक एटलीस्ट खेले। एक खेले। पहला मैच खेले, 70 रन दिए थे 8 ओवर में। चले 8 ओवर में 70 रन अपनी जगह, लेकिन क्योंकि आपके पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है टेस्ट में तो आप नुमान अली के साथ ही लेकिन जाएं। लोगों को ये भी समझने की जरूरत है कि स्पिनर मिच्योर ही 30-35 के ओ बाद यस। होता है, और स्पिनर्स के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती, वो 40 तक भी खेल सकते हैं। और आप टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल टू साइकिल देखें। देखें ना पाकिस्तान की, देख रहे हैं टेस्ट चैंपियनशिप का सईद अजमल आफ्टर 30 डेब्यू किया था। अब्दुल रहमान पीक 30+, जुल्फिकार बाबर 30+, यासिर शाह। तो पाकिस्तान के आखिरी जितने भी स्पिनर्स गुजरे हैं आखिरी, अगर हम निकाल लें 10-12 साल में, तो वो सारे मिच्योर होने के बाद आए, 2-4 साल पाकिस्तान की सर्व किया और फिर चले गए। अच्छा, लेकिन अभी फास्ट बॉलर्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमें मीर हमजा नज़र आ रहे हैं, इसमें हमें शाहीन शाह अफरीदी नज़र आ रहे हैं, नसीम शाह नज़र आ रहे हैं, मोहम्मद अली और खुरम शहजाद का कहा जा रहा है कि उनको रेस्ट दिया गया है। लेकिन खुरम शहजाद का बाद में ये भी पता चला कि वो अभी तक रिकवर ही नहीं कर पाया। हालांकि पहले पीसीबी ने उनको फिट करार दिया था। लेकिन इसमें एक नाम है आमिर जमाल, जो कि मुझे पाकिस्तान ये जो चैंपियंस कप हुआ उसमें भी स्ट्रगल करते हुए नजर आए। बिल्कुल। पहला मैच खेले अनफिट हो गए, फिर दूसरा मैच खेले उसमें भी उनकी फिटनेस के बड़े मसाइल थे, आपने दोबारा उनको टेस्ट स्क्वाड में रख लिया है। देखिए स्ट्रगल तो कर रहे हैं, इंजरी प्रोन तो हमारे शाहीन आफरीदी भी हैं कहीं ना कहीं, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा आमिर जमाल को आप कहाँ खिला पाते हैं नहीं खिला पाते। फिर खुरम शहजाद भी ऑस्ट्रेलिया में अनफिट हुए थे, फिर दोबारा अनफिट हो गए हैं, तो ये इशूज़ तो हैं। आमिर जमाल भी हालांकि काफ़ी अरसे से अनफिट हैं, हालांकि उनकी काउंटी तो पहले ही क्लेम कर चुकी थी, फिर भी उन्होंने कहा नहीं मैं फिट हूँ आए, लेकिन उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। तो ये चीज़ें ज़रूर देखनी पड़ेंगी कि पहले टेस्ट मैच में हम किस अटैक के साथ जाते हैं। नसीम शाह और मीर हमजा और बाकी क्या दो स्पिनर्स होते हैं, ऐसा हम करते हैं या फिर हम क्या डिसीजन लेते हैं, ये देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आमिर जमाल को भी इसलिए इंक्लूड किया गया है कि आपके पास एक ऑलराउंडर की भी ऑप्शन हो। बट आई डोंट थिंक सो कि सलमान अली आगा की जगह पे आप आमिर जमाल को खिला भी सकते हैं। आप 2 फास्ट बॉलर और 3 स्पिनर्स के साथ जा सकते हैं। तीसरा स्पिनर ऑब्वियसली मैं सलमान अली आगा की बात करूँ, आप अबरार और नुमान के साथ जा सकते हैं। नसीम और शाहीन को आप खिलाएं और फिर अगले मैच में आप मीर हमजा को भी चांस दें, क्योंकि इन बॉलर्स को भी आपने रोटेट करना है, रेस्ट करना है, रेस्ट देना है। और आई होप कि पाकिस्तान इंग्लैंड को टफ टाइम दे, क्योंकि इंग्लैंड की भी कोई इतनी बड़ी टीम नहीं आ रही। देखिए इंग्लैंड की जो भी टीम आ रही है, मैं आपको बताऊं इस सीरीज का फैसला इस पे होगा कि इंग्लैंड कैसा खेलता है। अगर पाकिस्तान कोई मैच जीत भी जाएगा, देखें श्रीलंका ने भी इंग्लैंड को हराया ना आखिरी मैच में, क्योंकि इंग्लैंड ने अपनी तरीके से ही क्रिकेट खेली, श्रीलंका को सही। मौका मिला उन्होंने ग्रैब कर लिया। सही। इंग्लैंड आपको देखें आप तो 600 से ऊपर कंसीड करके रावलपिंडी के टेस्ट में जीत रहे थे। अगर आखिरी 1 घंटे में साठ अरे तो सत्तर वो रन तो उनकी वो डिक्लेरेशन थी ना, डिक्लेरेशन आपने थी। कौन सी ऑल आउट नहीं किया मैं था। मेरा कहने का मकसद ये है कि ऑल आउट नहीं किया, लेकिन आप इस सिचुएशन में तो आए थे ना, जीत सकते थे, इंग्लैंड की सही। वजह से आए थे। सही। तो आई मीन इंग्लैंड आपको चांसेस देगा, अगर आपने ग्रैब करके वो मौके हासिल कर लिए तो वेल एंड गुड, नहीं तो ठीक फिर नहीं। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज में भी आपके साथ इसी तरीके से बात करते रहेंगे।